हाय पाइसेस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस पाइसेस, ये आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स की रीडिंग होने वाली है, जिसमें मैं 6 स्पेसिफिक डिटेल्स आपके लिए चैनल करने वाली हूँ। ओके, और इस रीडिंग को आप अपने सन मून राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं और एक ओपनिंग मैसेज लेते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ये रीडिंग है पाइसेस साइन के लोगों के लिए। थैंक यू। ओके, आपके लिए मैसेज आया है बैजर स्पिरिट का। परसिस्ट विद डिटर्मिनेशन एंड रेजिलियंस इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। ये ना शूरवीरों की एनर्जी है कि ठीक है चैलेंजेस हैं, लेकिन हम भी कम थोड़ी हैं। वो सामने वाली चीज़ अगर तूफान है तो हम उससे भी बड़े तूफान हैं। ये ऐसा माइंड सेट है। सो पाइसेस साइन के लोगों के लिए आई बिलीव किसी भी चीज़ को अपने से पहले तो बड़ा नहीं गिनना। चाहे कोई चैलेंज हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो, आपके वजूद से कुछ नहीं बड़ा। मैं बड़ा हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। और ये ईगोइस्टिक थॉट नहीं होगा, बल्कि ये एक आत्मविश्वास वाली ऊर्जा है कि मैं किसी भी चीज़ को ओवरकम कर सकता हूँ। कोई भी चीज़ मुझसे बड़ी नहीं, कोई प्रॉब्लम मुझसे बड़ी नहीं। ओके, जब आप ऐसे बात करके अपने जीवन में आगे बढ़ोगे ना, आपको फिर हार्वेस्ट दिखेगी। इस कार्ड को ध्यान से देखो। ये बैजर स्पिरिट है कहाँ पर, इसके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट देखो। अबंडेंस ही अबंडेंस है, हरियाली ही हरियाली है, रंग ही रंग है। तो बेरंग जगह पर रंग बिखेर देना, ऐसी काबिलियत, बेसिकली ऐसी पोटेंशियल आप एक्टिवेट कर रहे हो नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ओके, सो यस, ये आपका ओपनिंग मैसेज है पाइसेस। इसी से आपका एंजल नंबर मैसेज देखेंगे। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। आई ऑल्सो बिलीव पाइसेस साइन के लोगों के लिए यिन एंड यांग सिंबल जो होता है, इसके साथ काम करना या इसे डेली देखना या सिंपली इसे देखकर बैलेंस शब्द बोलना बहुत अच्छा रहेगा। आप चाहें तो ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक या वाइट कलर के कपड़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपको बैलेंस में और आने में हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आपका सबकॉन्शियस, मान लीजिए, अगर इस एक चीज़ से इम्प्रेस्ड हो जाए कि मैं बैलेंस्ड हूँ, जैसे आप बोल रहे हो पाइसेस कि मैं बैलेंस्ड हूँ, तो जहाँ आपका ये प्रिंट हो गया ना, कोई भी चीज़ हो वो कुछ नहीं कर सकती। जहाँ आप बैलेंस में है, विच मीन्स कि आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ में हैं। ओके, सो ये एक एनर्जी आ रही है बैजर स्पिरिट से। लेट्स सी आपका एंजल नंबर क्या बताता है हमें। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, 999 रिलीज बैलेंस। देखिए, मैं बैलेंस की बात कर रही थी और कंफर्मेशन भी आ गई। बैलेंस, फाइनेंसेस, सक्सेस, वेल्थ, साइकिल्स, व्हाट गोज अराउंड comes around। और इसका मैसेज है your current circumstances are ending, so you might take advantage of better ones. If you are experiencing a significant change or conclusion, viewing your life as a series of cycles or chapters may be helpful. How can you make room for something new to emerge? ये क्वेश्चन है बेसिकली। ओके, बट यस, इसके कीवर्ड्स बड़े सुंदर आए हैं इस कार्ड के। इसमें वेल्थ के बारे में बात हो रही है, प्रॉस्पेरिटी के बारे में, सक्सेस के बारे में, बैलेंस के बारे में, फाइनेंसेस आपके बेटर हो रहे हैं। एंड आई थिंक ये बेटर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप उन चीज़ों को जाने दे रहे हो जो आपको ऐसा आभास करवाने लगी हैं कि अब इसमें कुछ नहीं बचा। इसमें टाइम एनर्जी लगाकर कोई मतलब नहीं बनता नाज। ये चीज़ अपने अंतिम चरण में है, अब इसको जाने दो, कुछ नया करो, कुछ नई शुरुआत करो। ये चीज़ जो है, ये एटीट्यूड जो है, ये आपकी लाइफ में ना नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आ रहा है, जिसमें सक्सेस ही सक्सेस है, फाइनेंशियल सक्सेस खास करके। ओके, सो आप रिलीज भी कर रहे हो नेक्स्ट 6 मंथ्स में। और आपको ये सवाल भी पूछ रहे हैं ग्रेट स्पिरिट्स कि आप अपने जीवन में नई चीज़ों का आगमन हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। क्या कोई आदत है जिसे थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है? क्या कोई बिहेवियर है जिसे बदलने की ज़रूरत है? आप कैसे रूम क्रिएट करो अपनी लाइफ में, ताकि यूनिवर्स भी मजबूर हो जाए कि भाई इसको तो न्यू बिगिनिंग दे ही दो, क्योंकि इसने तो अच्छा खासा काम किया हुआ है। राइट, सो आप क्या कर सकते हो, अपने आप से ये पूछो, और फिर देखो यूनिवर्स कैसे पूरा घूमता है। ओके, कैसे रियलिटी शिफ्ट होती है। ओके, और राइट, इसी से पाइसेस हम आपके नेक्स्ट जो आई मीन आपके जो 6 स्पेसिफिक डिटेल्स हैं उसको अब हम चैनल करना शुरू करेंगे। सो लेट्स सी पाइसेस,
थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ऑलराइट, आपका पहला कार्ड, पहला स्पेसिफिक मैसेज, शील्ड, डिफेंड योर वर्थ, नो नीड टू प्रूव इट। पहले तो आप अपनी खुद की सिक्योरिटी को इंक्रीज कर रहे हो, प्रोटेक्शन को इंक्रीज कर रहे हो। ये फिजिकल लेवल पर भी हो सकता है कि अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना, ताकि आप जल्दी बीमार ना पड़ो, और जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे तो अच्छा खासा काम कर पाओगे और ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर पाओगे, राइट। तो आप अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज कर रहे हो फिजिकल बॉडी की। दूसरा, आप अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को भी सिक्योर कर रहे हो। आप कह रहे हो कि अगर ये चीज़ हर रोज़ मुझे तंग करती है रात को सोने से पहले, तो क्यों ना मैं इसके बारे में कुछ करूं। ये हो सकता है कि घर में कैमरा इंस्टॉल करना हो, या अपना किचन के अप्लायंसेस को अपडेट करना हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम करना हो, है ना, कुछ भी ऐसी चीज़, या फेंसेस वगैरह लगाना हो घर के आगे या घर के पीछे। लेकिन ये जो भी चीज़ है, आप कह रहे हो कि अगर ये चीज़ करने से मैं अपने मेंटल पीस में हूँ और मैं घबराहट में नहीं हूँ, तो चलो मैं ये काम कर दूँ, मैं ये काम निपटा दूँ। और ये काम करने से ही मेरी जान, आप यहाँ पर अपनी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज कर रहे हो, क्योंकि जहाँ डर गया, जहाँ घबराहट गई, वहाँ कॉन्फिडेंस आया, और जहाँ कॉन्फिडेंस आया वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ आई। और अपॉर्चुनिटीज़ भी ऐसी जहाँ पर आप सच में एक जैसे ऐसे लगो कि हाँ भाई, ये सच में इस पर्सन में काबिलियत है, इस पर्सन में कोई गुण है। आप ऐसे दिखना शुरू हो जाओ लोगों को। ओके, सो यस, आई थिंक आप यहाँ पर अपनी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज कर रहे हो। और एट द सेम टाइम ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आप ऐसी लगन में भी जा रहे हो जहां पर आपको है कि मुझे जो करना है अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना, किसी को खुश करने के लिए, किसी को प्रूव करने के लिए नहीं करना। जो करना है मुझे अपने लिए करना है, जैसे आप अपने लिए जीना शुरू कर रहे हो। ओके, सो ये एक मैसेज है। लेट्स सी, टैरो से इसे क्लैरिफाई करते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। पाइसेस, आपका पहला कार्ड है मून, और दूसरा है एट ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, एक ऐसी ऊर्जा जो कहती है कि स्लो डाउन, और एक है जो कहती है कि फास्ट, एकदम से फास्ट, राइट। सो फिर से बैलेंस दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पीछे हमने कार्ड पहले डिस्कस किया, ये इस चीज़ के बारे में भी बात कर रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में पाइसेस साइन के लोग बहुत सारे काम निपटाएंगे, बहुत सारे पेंडिंग काम निपटाओगे, बहुत सारी पेंडिंग सक्सेस जो आपकी रुकी पड़ी है कि मुझे पता है कि इसमें मुझे सक्सेस मिल सकती है, लेकिन मैं कभी कभी करता नहीं ये काम, लेजीनेस की वजह से या डाउट की वजह से। अब आप वो काम कर रहे हो। आप कह रहे हो जो पेंडिंग में है भाई ना, मुझको इसको ख़त्म करना है, मुझे पेंडिंग में कुछ नहीं रखना। और उसकी वजह से जहाँ पर रफ्तार होनी चाहिए वहाँ रफ्तार आ रही है, और जहाँ पर रेस्ट होनी चाहिए वहाँ पर रेस्ट आ रही है। ओके, तो ये बैलेंस की ऊर्जा है। आई ऑल्सो बिलीव नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी अगर ओवर शेयरिंग करने की कोई प्रॉब्लम है, बातों बातों में बहुत बातें बोल देना, बहुत राज बता देना, आई थिंक आप इस एक चीज़ को ठीक करोगे। बात कर रहे हो लेकिन कितनी करनी है ये समझ आ रही है आपके अंदर। आप अपना कोई लेसन सीख रहे हो जो आपने अपने पास्ट में कहीं ना कहीं भोगा है। ओके, सो प्रैक्टिकल यूज हो रहा है आपके स्पिरिचुअल लेसन्स का यहाँ पर। ओके, लेट्स सी आपका सेकंड स्पेसिफिक मैसेज। वॉन्ड, डायरेक्ट योर एनर्जी टुवर्ड्स योर ट्रू डिजायर्स। पाइसेस, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो मेरी जानी। मैं सच में बहुत खुश हूँ। ये रीडिंग, जब ऐसी कोई रीडिंग आती है ना, मुझे पहले तो बहुत गर्व महसूस होता है उन लोगों पर जो ऐसे माइंड सेट में है। क्योंकि देखो ये कार्ड भी क्या कह रहा है, आप कह रहे हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कर रहा है, ना कोई क्या कह रहा है, मुझे अपने से मतलब है, मैं अपनी लाइफ को संवारूं, मेरी लाइफ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, राइट। और ये वॉन्ड उसी का मैसेज है। आप अपने सपनों को पूरा करने की लगन में हो और अपने सपनों को पूरा कर भी रहे हो। वॉन्ड बेसिकली एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। ओके, यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करे, आप पैशनेट महसूस कर रहे हो। आई ऑल्सो बिलीव अगर यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक ऐसे लोग हैं जिनकी कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, कुछ फिजिकली आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बाकियों के मुकाबले में ये शायद ये चीज़ नहीं कर पा रहा, तो आप उस एनर्जी से भी आगे बढ़ रहे हो। आप कह रहे हो कि नो, ये मेरा ब्लॉकेज नहीं है, अब
ये चीज़ का कम होना, ये मेरा ब्लॉकेज नहीं है, बल्कि ये भी मेरी ब्लेसिंग बन सकती है अगर इसे मैं यूज़ करना सीखूं। ओके, तो हर एक नेगेटिव चीज़ में भी पॉजिटिव ढूंढ लेना, ये माइंड सेट है आपका यहाँ पर। आई ऑल्सो बिलीव नेक्स्ट 6 मंथ्स में बहुत सारे लोग अपनी आउटर अपीयरेंस का भी बहुत ध्यान रखने वाले हैं। आपके नेल्स कैसे दिख रहे हैं, आपके बाल कैसे दिख रहे हैं, आपकी लुक्स कैसी हैं। एंड आई थिंक ये चीज़ भी एक रिदम क्रिएट करेगी एक प्रोडक्टिव पर्सन का, एक ऐसे पर्सन का जिसका एक रूटीन वर्क है, जिसका स्किन केयर रूटीन है, बेड बनाना है, ब्रेकफास्ट करना है, काम करना है, जैसे एक रूटीन आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, सो ये ऐसे पैशन की ऊर्जा, स्ट्रेंथ। कुछ लोगों का यहाँ पर अगर दवाइयों पर किसी किस्म की मेडिसिन का कोर्स चल रहा था कि आपको भी और ये मेडिसिन कंज्यूम करनी है तब जाकर आप हील होंगे, तो आई थिंक वो एंडिंग है। अब आपको और दवाइयाँ कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिजिकल हेल्थ है यहाँ पर, ये वॉन्ड की एनर्जी ऐसे भी मैनिफेस्ट हो सकती है। ओ माय गॉश, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप क्रिएट कर रहे हो इनकम स्ट्रीम को, अपने लिए कोई ना कोई पैसा आता रहे, मतलब हर महीने पैसा आता रहे, और आप तय है कि यहाँ से तो पैसा आएगा ही आएगा। आप ऐसा कुछ क्रिएट कर रहे हो या ऐसी ब्लेसिंग को ले रहे हो अपने जीवन में। ओके, सो ये कोई सॉलिड जॉब हो सकती है, सॉलिड बिजनेस हो सकता है। ओके, ब्यूटिफुल एनर्जी स्पाइसीज। आपका थर्ड स्पेसिफिक मैसेज, प्रीस्टेस, योर इंट्यूशन इज योर ग्रेटेस्ट गाइड। आपकी इंट्यूशन आपका सबसे बड़ा गुरु, ये कार्ड बेसिकली ये कह रहा है। ओके, सो डिपेंडेंसी एंड हो रही है। पॉसिबिलिटी है कि आप टैरो रीडिंग्स वगैरह कम देखना बंद कर दें या थोड़ा कम कर दें या बहुत स्पेसिफिक हो जाए रीडिंग्स के साथ, क्योंकि अब आपको भीतर से आंसर्स मिल रहे हैं। आप अपने अंदर की देवी को जगा रहे हो। और अगेन ये सिर्फ औरतों के लिए मैसेज नहीं है, फेमिनिन साइड हम सभी के अंदर है, फिर चाहे आप आदमी हैं या पुरुष हैं, हम सभी के अंदर एक फेमिनिन साइड है, एक मैस्कुलिन साइड है, और ये फेमिनिन साइड का कार्ड है। ओके, सो आप अपने अंदर की प्रीस्टेस को जगा रहे हो और आंसर्स ले रहे हो, एंड दैट इज वाई आपका टाइम बच रहा है बाहर से गाइडेंस लेने में। ये भी एक चीज होगी। ओके, एस ऑफ वांड्स, ओ कम ऑन, हाई प्रीस्टेस। आई मीन इसमें आई थिंक इस कार्ड का कोई और इस मैसेज का कोई और मैसेज नहीं है, बस यही है कि एक निखार पाइएगा अपनी इंट्यूशन में, अपनी सिक्स्थ सेंस में। ओके, अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ में। क्लियर वॉइंस भी हो सकती है, क्लियर ऑडियंस हो सकती है। क्लियर ऑडियंस दरअसल बहुत रेयर एबिलिटी गिनी गई है। क्लियर वॉइंट ज़्यादातर लोगों में होती है, लेकिन क्लियर ऑडियंस बहुत रेयर होती है। तो ये कुछ रेयर एबिलिटीज़ एक्टिवेशन हो सकती है आपकी। ओके, बट यस, इनका पर्पस यही है कि आपके जीवन में पैशन फिर से आए, आप फिर से लाइफ के साथ कनेक्टेड महसूस करो, जुड़ा हुआ महसूस करो। आपको आपका इन्वायरमेंट खाए नहीं। एक होता है ना कि हम कहीं बैठे और हमारा भागने का मन हो रहा है कि मैं कहीं से भाग जाऊं, यहाँ से कहीं चला जाऊं, क्योंकि आप डिसकनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। सो ये वो ऊर्जा है जहां पर कनेक्शन वापस से लौटे, इन्वायरमेंट आपका अच्छा हो जाए। ओके, आपका नेक्स्ट स्पेसिफिक मैसेज, रिफ्लेक्शन, टेक टाइम टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट। झांक रहे हो आप अपनी निगाहों में, आप अपने आप से कह रहे हो कि उसको छोड़, अपनी बता, अपनी कह, तेरे मन में क्या है, तेरी क्या आरजू है, तेरा क्या ख्वाब है, अपनी बता तू, अपनी बोल, बाकियों को छोड़ दे। तो बहुत आमना सामना है आपका खुद के साथ भी, इनर वर्क बहुत है। पाइसिस साइन के लोगों के लिए ना नेक्स्ट 6 मंथ्स में इनर वर्क बहुत है, अपने आप से बातें बहुत है, बहुत सारी हु एम आई की एनर्जी को आप डिस्कवर कर रहे हो यहाँ पर। ओके, सो ये एक स्पेसिफिक डिटेल है। लेट्स इसे इलैबोरेट करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये इसलिए होगा क्योंकि इसका एक पर्पस है, और वो पर्पस ये है कि आप कैसे खुद के बॉस बन जाएं। पाइसिस साइन के लोग दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े ऐसे चेंज से गुजरेंगे जहां पर आप ये समझ रहे हो कि पैसा कमाने के लिए मुझे किसी के अंडर काम करने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने आप से पैसा कमा सकता हूँ। मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास कला है, मेरे पास चीज़ों को प्रेजेंट करने का समझ है। राइट, सो ये पॉसिबिलिटी है कि आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में पाइसिस कैमरा वगैरह चलाना सीखें, एडिटिंग करना सीखें, ताकि आप अपने खुद के लिए बॉस बन सकें। मुझे सोशल मीडिया पर आप आते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स,
लेकिन ये रिफ्लेक्शन से एनर्जी इनिशिएट होगी। एंड देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्स, फिर से पैशन डिज़ायर आपकी। ओके एक होता है कि बस कर लो, अब इसको कर लो, अब या तो इस पार या उस पार। ओके हट सी है आपके अंदर कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की। एंड आई थिंक विद द किंग ऑफ वॉन्स आप वो कर लोगे। ओके आप अपनी फ्यूचर सेल्फ को अपनी प्रेजेंट सेल्फ बना रहे हो नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ओके आई ऑल्सो बिलीव कुछ लोग एक्सरसाइज रूटीन को इंक्रीज करने वाले हैं। मुझे आप स्वेट ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको स्वेट ज़्यादा आ रहा है, पसीना ज़्यादा आ रहा है आपको, और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप अपनी फिजिकल बॉडी में बहुत एक्टिव हो। ओके सो एक ट्रांसफॉर्मेशन फिजिकल बॉडी की भी है यहाँ पर। नेक्स्ट स्पेसिफिक मैसेज, हार्ट, लिसन टू योर हार्ट, इट ऑलवेज नोज। प्यार के मामले में ना कुछ ऐसा दौर भी आएगा जहां पर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे, क्या यही है, क्या यही है वो नाज? लग तो रहा है, साइंस तो ऐसे ही महसूस हो रहे, दिल भी यही कह रहा है, यही लग रहा है, यही वो है जहां तलाश खत्म होती है मेरी। ओके हालांकि ये अभी भी ऊर्जा क्वेश्चन मार्क में है। कुछ साइंस ऐसे ज़रूर हैं जो आपको बताएंगे कि हाँ यही है, लेकिन इसके बावजूद आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में फिगर आउट कर रहे हो कि ओके अगर यही है तो मुझे और साइंस चाहिए। ओके सो ऐसा लगता है कि आप जल्दबाजी में नहीं हो किसी भी किस्म की, बल्कि आप समझ रहे हो कि अच्छा अगर यही है जहाँ मेरी तलाश ख़त्म होती है, यही वो शख्स है, तो मुझे थोड़े से और साइंस, थोड़े से और सॉलिड साइंस दिख जाएं। और इस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हो यूनिवर्स के साथ, साइंस ले रहे हो यूनिवर्स से। ज़्यादातर साइंस एंजल नंबर्स के या रंगों के या फिर सिंक्रोनिसिटीज के आपको आपकी लव लाइफ के बारे में ही मिलेंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ओके ये एक मैसेज है। लेट्स सी, ओहो टावर एंड चैरियट, देख लो चैरियट तो है ही यिन एंड यांग, चैरियट तो है ही यूनियन का कार्ड, आगे बढ़ना। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पर किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जिसमें कुछ है नहीं, बस नाम का ही है कि हाँ हम एक रिलेशनशिप में है, लेकिन उसमें कुछ है नहीं। आप उस रिलेशनशिप को जाने दोगे। ओके और उस रिलेशनशिप के जाने से एक नया रिलेशनशिप आएगा, और इस रिलेशनशिप के यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे साइंस भेजकर। ओके सो यस रीअलाइनमेंट है आपकी लव लाइफ में यहाँ पर। ओके कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसके साथ आपकी बात बन रही है, थोड़ा सा फीलिंग्स हैं या फिर वो क्रश है ऐसे ट्रैवल की संभावना हो सकती है। फाइनल कार्ड आपका पाइसिस, आपका 6th स्पेसिफिक मैसेज, वॉरियर, स्ट्रेंथ इज फाउंड इन रिजिलियंस। कोई बड़ा सपना, उसे यस कह रहे हो आप। ये कार्ड सिंपल मैसेज है कि कुछ बड़ा सोच लिया आपने, शायद हम बोलते हैं ना कभी कभी अपनी औकात से भी बड़ा सोच ले कोई कुछ, तो यस आप उस एनर्जी में हो, और ये बड़ी सेक्सी सी और बहुत मतलब चार्मिंग एनर्जी है। मुझे पर्सनली ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो सच में मतलब वो जो ब्लड लाइन की दहलीज है उसे पार कर जाएं कि नहीं अभी तक अगर इतना अचीव किया था मेरी ब्लड लाइन ने, तो मैं इतना करूँगा। ये अलग किस्म का जोश है, और मुझे लगता है ऐसे लोग बहुत अलग दिखते हैं भीड़ में भी। सो आप ऐसे ही बन रहे हो भीड़ से अलग। ओके ट्रेंड सेटर की भी ये एनर्जी हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी फैमिली को आप शॉक कर दो। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स भी, आप अपनी फैमिली को शॉक कर दो और आपकी फैमिली लगोगी इसको क्या हो गया, इसके दिमाग में ये बात कहाँ से आ गई। पहले वो ऐसा सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर वो आपको सपोर्ट भी करेंगे क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स सपोर्ट का ही कार्ड है। ओके सो कुछ तो बड़ा सोच रहे हो, कुछ तो बड़ा बोल रहे हो, ऐलान कर रहे हो, अनाउंस कर रहे हो आप अपने घर में कि मेरे को ये करना है, ये मेरा इरादा है, ये मेरा सपना है, देखा जाएगा। ओके सो ऐसी एनर्जी है, या काम से ही जुड़ी हुई है ये 8 ऑफ पेंटिकल्स। करियर में कुछ कर रहे हो आप बड़ा, ट्रेडिशनल हो सकता है, ये ज़्यादा ट्रेडिशनल वर्क ना हो, फैमिली में कभी किसी ने कुछ ऐसा काम ना किया हो, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मेरे में टैलेंट है, आप विश्वास दिला पा रहे हो। ओके एंड यस नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेक्निकल वर्क सीखोगे कोई। ओके टेक्निकल वर्क अपने करियर को बनाने के लिए आप नाइट ऑफ सोर्ड्स से टेक्नोलॉजी, साइंस, मीडिया कैसे काम करती है, एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। ओके तो यस ये है आपकी
ओह, एक रैंडम सा मैसेज आया। कुछ लोगों को अपनी ज़ुबान पर काम करने की ज़रूरत है। लैंग्वेज, थ्रोट चक्रा ओपन करो अपना। थ्रोट चक्रा का सीड मंत्र बोला करो। नीले कपड़े ज़्यादा पहना करो। नीला फूड कंज्यूम करो। बट आपका थ्रोट चक्रा पर काम कर रहे हो, कोई लैंग्वेज इंप्रूव कर रहे हो या सीख रहे हो। ओके, ये भी एक चीज़ है। ऑल राइट माई लव्स, ये है आपकी रीडिंग पाइसेस। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं अगर आप एजुकेशनल वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, अपने माइंड को शार्प करना चाहते हैं अगर आप स्पिरिचुअली, तो यस, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, मैं इस रीडिंग को यहाँ एंड करूँगी। मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।